तो फिर अब लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। जैसे हमने को पता है एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं, हमें ये पता है कि हम वो सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाते हैं। तो अब थोड़ा देख लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से पहले ये वाला देख लो। हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 ब्रैकेट 2u प्लस v इज इक्वल टू 7uv। और एक दे रखी क्वेश्चन 3 ब्रैकेट में u प्लस 3v इज इक्वल टू 11uv। सबसे पहले क्या करो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 7uv, 3u प्लस 9v इज इक्वल टू 11uv। हाँ है ना। फिर जो uv यहाँ दिखा हुआ है उस uv को कहाँ ले, उसके नीचे ले आओ। तो अगर ऐसा करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 6u प्लस 3v डिवाइड बाई uv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। 3u प्लस 9v अपॉन में uv इज इक्वल टू क्या 11। फिर एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे लिखेंगे तो 6u डिवाइड बाई uv, ये 4 नहीं है, uv प्लस 3v डिवाइड बाई uv इज इक्वल टू 7। 3u डिवाइड बाई uv प्लस 9v अपॉन uv इज इक्वल टू 11। v से v गया, u से u कट गया, u से u, v से v। तो कि इक्वेशन क्या बनी, 6 अपॉन v प्लस 3 अपॉन u इज इक्वल टू 7, 3 अपॉन v प्लस 9 अपॉन u इज इक्वल टू 11। अगर ध्यान से देखा जाए, अगर यहाँ 9 होता, अगर यहाँ पे क्या होता तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता। वैसे तो रिड्यूसिबल फॉर्म है ना, क्या है ये, रिड्यूसिबल फॉर्म है। तो क्या करो, 1 बाई वी को क्या मान लो, अब x मान लो, और 1 बाई यू क्या मान लो, y। उल्टा कर रहे हैं आज। तो क्या हो जाएगा ये 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो। 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 11, इसको सेकंड इक्वेशन मानो। फिर मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट को किससे, बाय 3 से। पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, साथ साथ देखो, इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 18x प्लस 9y इज इक्वल टू 21। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, थर्ड। सॉल्व, देखो इसको तो आप चेंज कर सकते हो, इसको तो चेंज कर दिया ना आपने, किस में चेंज कर दिया, थर्ड में। तो अब किसको सॉल्व करोगे, फिर सॉल्व सेकेंड एंड थर्ड। तो 18x प्लस 9y इज इक्वल टू 21। अगला क्या है, 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 11। माइनस माइनस और माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 15x। ये तो कट गया, हाँ है ना। और यहाँ पे कितना बचा 10। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/15। तो 3 से इसको डिवाइड कर दो ना, सॉरी 5 से, 5 2 5 3 से। ये तो x की वैल्यू है। हमने x को क्या माना हुआ है 1/v। तो 1/v इज इक्वल टू x इज इक्वल 2/3। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बनेगा 3/2। अगर v की वैल्यू ये है तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, चाहे यहाँ पुट कर लो, चाहे इन दोनों पुट कर लो। 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 11 और x की वैल्यू क्या आई है 2/3। तो 2/3 प्लस 9y इज इक्वल टू 11, 3 से 3 कट गया, 2 प्लस 9y इज इक्वल टू 11। ये 2 इधर आ जाएगा, 9y इज इक्वल टू 11 माइनस 2, 9y इज इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1। अच्छा y बनाया है, y को क्या लेट कर रखा था 1/u। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, हाँ है ना। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अ नंबर consists of 2 digits whose sum is 9 and the number obtained
by reversing the order of the digits of the given number exceeds the given number by 27। तो हमसे बोला गया फाइंड द नंबर, क्या बोला गया, फाइंड द नंबर। कह रहा है एक नंबर में हमारे पास एक नंबर दे रखा है जिसमें 2 डिजिट्स हैं, आपको पता है कौन सी 2 डिजिट है, आप क्या मानते हो, एक्स और वाई, जिनका सम क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। कह रहा है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर आएगा उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दो। कह रहे हैं उन दोनों में क्या है कि जो पहला नंबर है दूसरे नंबर से कितना ज़्यादा है, हमें कैसे पता लगा, ज़्यादा बोला हुआ है, एक्सीड्स लिखा है ना, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 27, जो नंबर आएगा वो गिवन नंबर से कितना ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है, तो नंबर फाइंड करना है हमारे पास। नंबर क्या वही 10x + y, उसके लिए क्या चाहिए होगी, हमें डिजिट चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी, x और y, है ना। हमें क्या बोला गया, एक नंबर दे रखा है जिसमें डिजिट्स दे रखी है हमें। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिजिट्स को लेट करोगे ना, तो लेट करो यहाँ पे। A number consists of 2 digits, तो पहले बोलो लेट द 10th digit be x and 1st digit be y। तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, 10th डिजिट है तो 10th डिजिट में यानी कि 10 इंटू क्या हो जाएगा x और प्लस y इंटू क्या हो जाएगा 1। 1st डिजिट को 1 से करते हैं, 10th डिजिट को 10 से करते हैं, तो हमारा नंबर क्या बनेगा फिर 10x + y। फिर कह रहा है सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स कौन है यहाँ पे, डिजिट ये है, ये है, ये है, क्या है डिजिट्स, x और y डिजिट्स हैं, इनका सम कितना दे रखा है, x + y = 9। ये सम ऑफ डिजिट्स आ गया, इसको क्या मान लो, इक्वेशन 1। फिर कह रहे थे नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, पहले इसको देखो, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ठीक है, ऑफ द गिवन नंबर एक्सीड्स, आप मान के चलो एक्सीड्स इक्वल टू, क्या मतलब एक्सीड्स इज इक्वल टू, हमने क्या बोला, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो नंबर क्या बना, इज या एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 27। तो डिजिट्स को रिवर्स करके क्या नंबर आएगा, 10y + x, 10x + y है, क्या बन जाएगा 10y + x। एक्सीड्स मतलब क्या है कि हमारा जो नंबर है इज इक्वल टू जो नंबर हमारे पास था, हमारे पास क्या नंबर था, ये था, और जो रिवर्स करके आया है ये नंबर जो है इस नंबर से कितना ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है। मतलब मैं हमारे नंबर में जब 27 जोड़ूंगा तो वो नंबर आएगा जिसमें डिजिट्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स। नहीं समझ में आया, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स एक्सीड्स, क्या एक्सीड्स मतलब कि हमारे नंबर से कितना ज़्यादा है, वो 27 ज़्यादा है। फिर सबको x वाले इधर लियो, y वाले इधर लियो, तो 10y + x - 10x - y = 27। तो क्या आएगा फिर यहाँ से 9y - 9x = कितना, 27, हाँ है ना। तो यहाँ से अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बनेगा, y - x = 27, तो 9 1 जा और 9 3 जा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, y - x = 3। क्या मानेंगे इसको, सेकंड इक्वेशन, सेकंड मानेंगे ना इसे। अब यहाँ देखो सभी, x + y = कितना आया है, 9 आया है, और y - x = कितना आया है, 3 आया है। अगर इन दोनों को मैं नॉर्मली ऐड भी कर दूँ, क्या कर दूँ नॉर्मली, तो x कट जाएगा और y + y कितना, y 2y। मैंने क्या करा, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करा है, एलिमिनेशन नहीं लगाया, ऐड करा है, और वैसे भी एलिमिनेशन ही मेथड कहते हैं इसको भी। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। इफ़ y की वैल्यू 6 है तो x + y = कितना था, 9 था, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारा नंबर क्या था,
हमारा नंबर था 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू में 3 प्लस 6, तो कितना आंसर आएगा 30 प्लस 6 36। तो हमारा नंबर क्या है 36। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6, 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 0, और हमें कह रहा है फाइंड a इफ y इज इक्वल टू ax माइनस 4। तो कुछ खास क्वेश्चन है नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, a निकालना है। अगर मुझे यहाँ a निकालना है तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है भी, y, a और x, तो आंसर तो आ नहीं सकता। अगर x और y पता लग जाए, क्या पता लग जाए, x और y, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? तो x और y निकालने के लिए उसने मुझे क्या दिया, ऊपर 2 इक्वेशन दे तो रखी है, क्या ऊपर से 2 x और y नहीं आ सकते? बेशक आ सकते हैं। तो यहाँ से देखो कितनी आसानी, कितनी बढ़िया इक्वेशन दे रखी है। मैं सब्स्टिट्यूशन भी या रेडियल फॉर्म भी क्यों लगाऊँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे तो एक आसान सा आंसर मिल सकता है। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में जाऊँगा डायरेक्ट में, तो 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस का तरह क्या हो जाएगा माइनस, तो 3/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2/y, आया ना। यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूँगा, तो एक वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा पहले से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 3y इज इक्वल टू माइनस 2x, इसको इससे और इसको यहाँ से y निकाल लो, तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 2x/3, ये y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू सेकंड में से तो निकाली है, तो किस में पुट करूँगा फिर, फर्स्ट में, तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2/x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/6। यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू पुट करनी है, जो मैंने y निकाला मुझे वो पुट करना है, तो मैंने y निकाला वो पुट करेंगे, तो 2/x प्लस 2/3 इंटू में y की वैल्यू क्या है ज़रा देखो माइनस 2x/3, माइनस 2x/3 इज इक्वल टू क्या है 1/6। ये 3 ऊपर नीचे काट दो, कट सकता है, ये 2 ऊपर नीचे काट दो, कट सकता है, तो वहाँ क्या बचा 2/x, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा नीचे -6, हाँ है ना। ले रहे बात यहाँ तक सभी को, भाई ये 3 से 3 कट गया, ऊपर का 2 इससे 2 से कट गया, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 2 1 2 होता तो 1 बच गया, और नीचे क्या बचा x और माइनस, हाँ है ना। देखो यहाँ से फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इनका बेस सेम दिख रहा है आपको, बेस सेम तो एलसीएम भी क्या आएगा इसका x ही आएगा, तो 2 - 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 1/6, और सॉल्व करूँगा तो 1/6 इज इक्वल टू 1 बाई, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, तो y इज इक्वल टू क्या था -2x/3, तो y इज इक्वल टू -2, x की जगह 6 आ गया, 3 आ गया यहाँ पे, 3 2 ज़ा, तो y की वैल्यू क्या आ गई -4, हाँ है ना। y की वैल्यू आ चुकी है, और किसकी वैल्यू आ चुकी है x की, मुझे क्या निकालना था a, तो y इज इक्वल टू क्या दे रखा था मुझे ax -4, तो y की वैल्यू क्या है -4 इज इक्वल टू इनटू में इज इक्वल टू a, x की वैल्यू क्या है 6 -4, तो -4 इज इक्वल टू 6a -4, ये -4 इधर आकर कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि कितना आंसर आएगा -4 + 4 इज इक्वल टू 6 है, ये तो 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 6 है, a इज इक्वल टू 0 क्या आएगा 6 आएगा, अरे डिवाइड में आ जाएगा ना इसके, और 0/6 कितना होता है, यानी कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है। क्लियर है बात सभी को यहाँ तक? चलो देखो यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो फटाफट से।
है कोई डाउट यहाँ तक किसी को? हाँ देखो सभी अगला, अगर डाउट नहीं है इसमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ अ नंबर of 2-digit number is greater than the digit in the units place by 7. The sum of the digits is 1/9. फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन फाइंड द नंबर, हाँ क्वेश्चन तो आसान है काफ़ी, ध्यान देने एक बारी। कह रहा है पहले तो हमें लेट करना पड़ेगा, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स एंड यूनिट डिजिट बी वाई। हमने टेंस और यूनिट डिजिट को मान लिया। फिर क्या बोला गया इसमें बोला है जो टेंस प्लेस की डिजिट है, ठीक है, वो यूनिट्स प्लेस से कितना ज़्यादा है, 7। इफ टेंस डिजिट इज ग्रेटर देन यूनिट डिजिट बाय 7। तो टेंस डिजिट क्या है भाई, x है। इस मतलब क्या मानते हैं, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन मतलब +7। किस में +7, किससे ज़्यादा है भाई, y से। y क्या है, यूनिट डिजिट। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर कह रहा है द सम ऑफ डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ 1/9। जो डिजिट्स दे रखी हैं उनका सम कितना दे रखा है, 1/9 दे रखा है। तो यानी कि x + y = क्या दे रखा है, 1/9। हाँ है ना, 9 इधर क्या है, डिवाइड में रखकर क्या हो जाएगा, तो क्या बनेगा 9x + 9y = 1। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। क्या हमें ऊपर x की वैल्यू पता है, तो यहाँ पुट कर देंगे बस। तो 9x की जगह यहाँ पे x लिखा है ना, सॉरी x की जगह क्या लिखेंगे, y + 7 + 9y = 1। तो 9 × y 9y + 9 7 जगह कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा ना। तो यहाँ से 18y और 63 प्लस का इधर क्या हो जाएगा, 1 - 63। द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस ऑफ अ नंबर ऑफ 2 digits, a number of 2 digits is greater than the digit in the unit place by 7। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ 9 होना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है किताब में। यहाँ पे शायद मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बारी। क्वेश्चन 10 यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है थोड़ी सी। यहाँ पे 1/9 नहीं है, इनका सब 1/9 हो भी नहीं सकता, वैसे 9 आएगा यहाँ पे, ये 9 आएगा। अगर 9 आएगा तो हमें तो क्या, हमें तो x की वैल्यू पता है ना, x कितना दे रखा है, y + 7। तो जहाँ x लिखा है उसकी जगह क्या लिख दो, y + 7 + y = 9। तो y + y कितने y, 2y + 7 = 9। ये इधर आ जाएगा माइनस होने, तो 2y = कितना, 2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/2 यानी कि 1। और y की वैल्यू अगर 1 है तो x निकाल लो, तो x कितना आएगा, 1 + 7 8 आ जाएगा। तो हमारा नंबर क्या आएगा, नंबर हम, अब किसी को डाउट है नंबर कैसे बनाए, अरे पता है ना, टेंस डिजिट पता है, यूनिट डिजिट पता है। तो टेंस डिजिट क्या आएगी, x + y। तो कितना आंसर आएगा इसमें, 81 आएगा। 81 कैसे आया, 10 × में 8 + 1, तो कितना आएगा
81 ही तो आएगा, क्या नहीं आएगा? ठीक है, देखो यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो फटाफट से, एक बारी चेक कर लो। है कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलो आगे। इसको मिटाता हूँ। नेक्स्ट, हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में दिया है a माइनस 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, a प्लस 1 x 1 माइनस a y इज इक्वल टू 3a प्लस 1। हमें बोला गया फाइंड a if the equations have infinitely many सॉल्यूशन। तो आपको बताया तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब आते हैं? जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तब आते हैं जब एक लाइन दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हो। और ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। और इस लाइन में हर लाइन एक दूसरे पे कितनी बार टकरा रही है? इनफाइनाइट टाइम्स टकरा रही है। कितनी बार टकरा रही है? इनफाइनाइट टाइम्स। इसकी कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन है फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर हम जानना चाहते हैं कि मतलब अगर हमें पता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो इसकी कंडीशन क्या है? a1 बाई a2 इज इक्वल टू होगा b1 बाई b2 इज इक्वल टू क्या होगा? c1 बाई c2। ये कंडीशन होती है इसकी। तो a1 बाई a2 यानी कि a माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइनस वन अपॉन 1 माइनस a इज इक्वल टू 5 अपॉन 3a प्लस 1। क्लियर है बात यहाँ तक सभी को? कि एक बार क्या करो, इन दोनों को बराबर रख लो, और एक बार क्या करो, इन दोनों को बराबर रख लो। और यहाँ वेरिएबल एक ही है। वेरिएबल कितने यहाँ पे? एक ही है। कौन है वेरिएबल? वो a। तो किसी एक को भी बराबर रखोगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको बराबर रख रहा हूँ, -1 अपॉन 1 माइनस a इज इक्वल टू 5 अपॉन 3a प्लस 1। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -1 से। इसको जरा -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? -3 है, प्लस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 5 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे -5 है। फिर a वाले क्या करूँ? एक तरफ, और a1 कहाँ जाएगा? एक तरफ। तो -3 है प्लस 5 है इज इक्वल टू 5 प्लस 1। तो यहाँ से 2a इज इक्वल टू कितना? 6। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक, यहाँ तक क्लियर है बात सभी को? देखो फटाफट से, कोई डाउट है तो पूछो इसके अंदर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट A एंड B आर 90 किलोमीटर apart from each other on a highway. Next, a car starts from A and another from B at the same time. At the same time, if they go in सेम डायरेक्शन, अगर ये दोनों ही गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन मूव करती हैं, दे मीट इन 9 hours. If they go in opposite direction, they meet in 9/7 hours. Find their speed. हमसे बोला गया बताओ इनकी स्पीड क्या है। इसमें क्या है कि कौन सा टॉपिक था वो? रिलेटिव वेलोसिटी। क्या आएगा?
सबसे पहले आप लेट करो, लेट द स्पीड ऑफ कार एट ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार एट बी y किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी ए पॉइंट पे है और दूसरी गाड़ी बी पॉइंट पे है। एक की स्पीड को क्या माना मैंने x, दूसरे की स्पीड को y। फर्स्ट केस क्या करें कि इफ़ दे गो इन सेम डायरेक्शन, जब दो गाड़ियाँ इफ़ दे गो इन सेम डायरेक्शन, अगर यही गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन मूव करती हैं, दे मीट इन 9 आवर्स। कितने घंटे में मिलेंगी? 9 आवर्स में। सेम डायरेक्शन मूव करने का मतलब ये गाड़ी भी इधर जा रही है और दूसरी गाड़ी भी इधर जा रही है, तो ऐसे तो जो इनकी बीच का डिस्टेंस है वो तो धीरे धीरे ख़त्म होगा। धीरे धीरे मीन्स ये तो आगे चल रहा है ना और ये इसका पीछा कर रहा है। अगर तुम्हारा दोस्त आगे भाग रहा है और तुम उसके पीछे भाग रहे हो तो तुम्हें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में जो नेट स्पीड है वो तो घट रही है ना। नेट स्पीड मतलब इन दोनों की मिलाकर, नेट स्पीड क्या बोलेंगे? इन दोनों की मिलाकर। इन दोनों की जो मिलाकर स्पीड है वो तो घट रही है एक तरह से। नहीं समझ में आई बात? जब दो गाड़ियाँ, ये दो ऑब्जेक्ट, ध्यान सुन लो, जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन मूव करते हैं, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, तो जो नेट स्पीड बनती है वो कम हो जाती है। ऐसा एग्जांपल कहाँ देखने को मिलता है? जैसे दो गाड़ियाँ चल रही हैं आपस में, तुम भी गाड़ी चला रहे हो या तुम्हारे दोस्त भी, तुम साइकिल चला रहे हो, तुम्हारे दोस्त भी साइकिल चला रहे हैं, तो दोनों साथ साथ चल रहे हो, तो क्या लगेगा कि तुम्हारा दोस्त तो रुका हुआ है, क्योंकि वो तो तुम्हारे साथ ही चल रहा है ना। वो क्या चल रहा है? तुम्हारे साथ ही चल रहा है। तो नेट स्पीड क्या हो जाती है उस केस में? 0 हो जाएगी। अगर दो ऑब्जेक्ट साथ साथ मूव कर रहे हैं, कैसे मूव कर रहे हैं? साथ साथ। अगर मान लेते हैं एक साइकिल चल रही है और एक गाड़ी चल रही है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों कैसे चल रहे हैं? तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी? 0। तुम गाड़ी से बाहर निकल के उसको हाई कर सकते हो, वो साइकिल से कूद के तुम्हारी गाड़ी में आ सकता है, क्योंकि नेट स्पीड क्या है? 0 है। तो ऐसे केस में इनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ x ज़्यादा है, y क्या है? छोटा है, क्योंकि इसको मिल जाएगा ना, ये इसको पकड़ लेगा। अगर ये इसको पकड़ लेगा तो पक्की बात है तेज़ दौड़ रहा है। अगर ये धीरे दौड़ेगा तो पकड़ पाएगा कभी? है नहीं। तो मैं मानता हूँ कि x ज़्यादा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये स्पीड है, क्या है ये नेट स्पीड है। क्या है ये? नेट स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इस स्पीड से, इस नेट स्पीड से उन्होंने कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल किया? इनके बीच का। इस स्पीड से उन्होंने कौन सा डिस्टेंस ट्रैवल किया? इनके बीच का। इनके बीच में कितना डिस्टेंस है? तो 90 किलोमीटर अपॉन में कितने घंटे? 9। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया? 10। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी हमारी। इसके बाद उन्होंने बोला कि दे मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, दे मीट इन 9/7 आवर्स। अब दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में, एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ऐसे तो स्पीड घट जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ कैसे जाएगी? अरे वो भी इधर आ रहा है, तुम भी इधर आ रहे हो, तो डिस्टेंस जल्दी ख़त्म होगा। अगर डिस्टेंस जल्दी ख़त्म होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी तो इस केस में जो नेट वेलोसिटी आती है वो क्या आती है? v1 प्लस v2, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया? वही 90 किलोमीटर का। और जो 9/7 है उसको कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे 9/7 था ना वो, तो अपॉन 7 कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 इंटू में 7। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 70। मुझे लगता नहीं मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि दो इक्वेशन मिल गई। अब उनको सब्ट्रैक्ट करो, प्लस करो, तो वहाँ से क्या आ जाएगा? x, और तो सभी को यहाँ से x भी निकालना है और सभी को यहाँ से y भी निकालना है, क्योंकि x किसकी स्पीड है? जो a पॉइंट पे है, और y किसकी स्पीड है? जो b पॉइंट पे है। क्लियर बात यहाँ तक सभी को? ये एक्सरसाइज तुम्हारे मेरे ख्याल से 3.4 का क्वेश्चन है NCERT में। वैल्यू अलग है, वहाँ पे 100 किलोमीटर दे रखा है बस वहाँ पे। ठीक है, चलो देख लो फटाफट से एक बारी।